जय हिंद। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। दोस्तों, आज का ये वीडियो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक आई है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप सभी को बैक पेपर से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगी। इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक और बात दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीयू झांसी से जुड़ी जो भी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुँचा दी जाती है। तो आइए जान लेते कि बैक पेपर का जो हिसाब किताब है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि बैक पेपर होते कब है। सपोज दैट आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। आप सभी जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स बात को जानते होंगे कि हर एक साल, जी हाँ दोस्तों, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो आपको 6 सेमेस्टर देने होंगे। अगर आप एमए एमकॉम एमएससी में हैं तो आपके 4 सेमेस्टर होंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर देने होते हैं। सपोज दैट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तो आपको उस बैक पेपर को देने का मौका थर्ड सेमेस्टर पर मिलेगा। यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और सेकेंड सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक आई है तो आपको वो पेपर देने का मौका फोर्थ सेमेस्टर पर मिलेगा। इसी तरह थर्ड सेमेस्टर में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो उस सेमेस्टर का जो बैक है वो आप फिफ्थ सेमेस्टर पर दे पाएंगे। और फोर्थ सेमेस्टर में अगर बैक लगी है तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का जो बैक पेपर है वो सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम के साथ ही आपको देने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है किसी सब्जेक्ट में, तो जब आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे उसी समय आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर देने को मौका मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे तभी आपको सेकेंड सेमेस्टर का बैक पेपर देना होगा। इसी तरह थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में होता है। आइए अब बात कर लेते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर को लेकर। इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट इन्हीं सेमेस्टर से रिलेटेड थे। दोस्तों, अगर आपके फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आई है तो आपके साथ क्या होगा। फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता है बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है। उसके बाद से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आई है तो इसका मौका हमें कम मिलेगा। तो दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर के बाद आपका सिक्स्थ सेमेस्टर होगा और आपको सिक्स्थ सेमेस्टर पेपर देने होंगे। उसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे तब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर का फॉर्म फिलअप करेंगे और तभी आप लोग अपना बैक पेपर दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आई है तो इसके बाद आप सिक्स्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तभी आप फिफ्थ सेमेस्टर का बैक पेपर का फॉर्म फिलअप करके बैक पेपर दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप सिक्स्थ सेमेस्टर में है, फाइनल सेमेस्टर में है और इसमें बैक लगी है तो इसका पेपर देने का मौका कब मिलेगा। तो दोस्तों, सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की अगर बैक लगी तो हो सकता है और पूरी उम्मीद है कि आपका स्पेशल बैक कराया जाएगा। स्पेशल बैक क्या होता है दोस्तों? स्पेशल बैक का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सिक्स्थ सेमेस्टर का पेपर दिया और आपके बैक लग गई तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में 6 माह का अंतराल होता है। स्पेशल बैक ना 1 से 2 महीने के अंतर्गत ही करा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे सिक्स सेमेस्टर का आपने पेपर दिया, अगर स्पेशल बैक होगा तो 2 माह के अंदर ही आपका स्पेशल बैक का पेपर करा लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिक्स सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर होगा। अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर का इंतजार करेंगे तो 6 माह का इंतजार होगा और आपकी जो डिग्री है वो भी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट किसी भी कोर्स में अपना जो एडमिशन है वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्पेशल बैक पेपर होता है तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका पेपर करा लिया जाएगा। अगर स्पेशल बैक की सुविधा यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं दी जाती तो आपको 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आप एग्जाम दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैक पेपर में बैक लग गई हो तो क्या करें। सपोज दैट दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बैक लग गए किसी सब्जेक्ट में, आपने उसका एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में दिया और जब आपने उस बैक पेपर का एग्जाम थर्ड सेमेस्टर के साथ दिया और उसमें फिर से बैक लग गई तो आपको उसका पेपर देने का मौका सिक्स सेमेस्टर पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसका मौका आपको सिक्स सेमेस्टर मिलेगा। अगर आप एमए एमकॉम एमएससी कर रहे हैं जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई और आपने थर्ड सेमेस्टर में पेपर दिया, फिर से आपके बैक लग गई तो आपका पूरा ईयरली बैक लग जाएगा, अर्थात आपको फर्स्ट सेमेस्टर का इंतजार करना पड़ेगा। जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तभी आप लोग उस फर्स्ट सेमेस्टर का बैक दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट एमए एमकॉम एमएससी कर रहे हैं, आप लोगों के इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में आपके पहले
सेमेस्टर में बैक यदि लग गई तो उसका पेपर आपने थर्ड सेमेस्टर में दिया, जब आपने बैक पेपर का थर्ड सेमेस्टर में पेपर दिया तो आपकी फिर से जब बैक लग गई तो आपको क्या होगा, आपको तब पेपर देने का मौका मिलेगा जब MA MCOM MSc के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फिर से होगा, अर्थात पूरा 1 ईयर लग जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बैक में बैक लगना एक बड़ी बात हो जाती है, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, टाइम टेकन प्रोसेस होती है। आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर किसी भी सेमेस्टर में गलती से बैक लग गई, कोई कमी रह गई, तो ये आप कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उस बैक को क्लियर कर ले। बैक में बैक लग जाएगी तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा और प्रॉब्लम भी होगी, और आप सभी जानते हैं कि बैक पेपर की फ़ीस भी 1000 है, इस तरह आपका पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा। और जब से यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज हो गया है तब से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम हो गई कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये बात मैं से सहमत भी हूँ। मैं साल में आपको 2 बार एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी पड़ रही है, और अगर किसी में बैक आ गया तो उसका 1000 रुपये अलग से चार्ज लग रहा है। ये यूनिवर्सिटी को इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि छात्रों से अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और उनकी जो जेब है वो खाली हो रही है, क्योंकि इसमें फ़ीस बढ़ गई है जब से सेमेस्टर लग गया है। यूनिवर्सिटी इस पर विचार करे और थोड़ा पैसा कम करे, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई पर किसी भी प्रकार से उनकी बाधा ना आए पैसे की वजह से। इसमें विचार करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। मैं इस पर मेल करूँगी, आप सभी लोग भी एक बार मेल कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बैक पेपर से रिलेटेड मैंने सारे जो भी डाउट्स थे आप लोग के वो क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।